ईश्वर देवगन। यस सर। आज से तुम रूम सर्विस की ड्यूटी करोगे। थैंक यू सर। व्हाट थैंक यू? ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट है। पनिशमेंट के लिए थैंक यू सर। ईश्वर देवगन, तुम्हारे जैसा बेशरम वेटर मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने देखा है सर। कहाँ? आईने में? नहीं, आईने में तो देखा ही है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए जब वेटर बने थे तब देखा था। ईश्वर, तुम्हें तुम्हारे नौकरी की कोई भी फिक्र नहीं है? है ना, बहुत फिक्र है सर। मुझे मेरी नौकरी की भी फिक्र है और आपकी नौकरी की भी फिक्र है। तुम्हारी वजह से हमारे होटल के 2 स्टार चले गए। कोई परवाह नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं सर। मैं आपको वचन देता हूँ ना, मैं अपनी मेहनत और लगन से सारे स्टार वापस लाऊंगा। देखो देखो ईश्वर, तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है। इसके बाद अगर तुम कोई भी गलती नहीं करूंगा ना, मैं किसी भी इंस्पेक्टर को साला नहीं समझूंगा, बल्कि हर एक साले को पूछूंगा, कहीं तू होटल इंस्पेक्टर तो नहीं है ना, कहीं होटल इंस्पेक्टर तो नहीं ना, कहीं होटल इंस्पेक्टर। ईश्वर देवगन, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। नहीं करूंगा ना। वचन देता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ। वचन देता हूँ। नहीं, मैं वचन देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बाबा ठीक है, ये फोन आ रहा है। फोन वचन देना बहुत मुश्किल है। नहीं, मुझे नहीं देना। अरे हेलो मैनेजर, मैं सिन्हा बोल रहा हूँ। कौन सिन्हा? अरे इस होटल का मालिक तुम्हारा बॉस बेवकूफ। सर उठिए उठिए सर उठिए, ये कोई सोने का वक्त है? ऑफिस में सोते हैं। आपका फोन है सर, सिन्हा साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर चौधरी, आर यू ओके? मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ और तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो। लेकिन मैंने तो सुना आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ ठीक है, सुनो, मेरी बेटी शेफाली घर से भाग गई है। कहीं तुम्हारे बेटे ने तो नहीं भगाया उसे? नहीं सर, मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। उसे कई बार मौका मिला, लेकिन वो किसी भी लड़की के साथ अभी तक कभी भी नहीं भागा। आप भग रहे हो? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे बेटे ने आपकी बेटी को फुसलाया होगा, ये नामुमकिन है सर। क्या नामुमकिन है? क्या मेरी बेटी इतनी गई गुजरी है? नहीं, मेरा बेटा इतना शरीफ है कि वो ऐसे किसी भी लड़की के साथ भागेगा नहीं जो उसके साथ भागने के लिए तैयार हो। ठीक है, अब अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात सुनो। जैसे ही मेरी बेटी शेफाली तुम्हें कहीं दिखती है तो मुझे फौरन खबर करना, समझा यू इडियट? मुझे रूम मिलेगा? कितने चाहिए सर? पूरा होटल खाली पड़ा है। मुझे सिर्फ एक रूम चाहिए। नाम? तौबा कर। तौबा तौबा? मेरा नाम तौबा कर। साइन कीजिए। हाँ। 8 नंबर। थैंक यू। सर गुड मॉर्निंग। आप बैग खुद उठा रहे? ये हो ही नहीं सकता। ईश्वर, क्या खा रहे हो? गाड़ियाँ। नहीं वो ठीक है, बैग उठाओ। रूम नंबर सर 5। कोई बात नहीं, इजी ऐसा होता है। जाओ 5 नंबर। ओके सर। देखो तुम भी जाओ, आगे हो जाओ। तुम भी साथ चलो ना। तुम जाओ ना, मैं आता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। डैडी। आप मुझे डैडी क्यों कह रहे हैं? आप तो मेरे डैडी समान हैं, मैं आपका बेटा हूँ। नहीं, तुम मेरे बेटे समान नहीं हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो क्या हुआ? मैं चंदू हूँ, चंदू डैडी। हेलो। अरे तुम्हारे ये बाल सफेद कैसे हो बेटा? मैंने भागकर शेफाली के साथ शादी कर ली है और मैं यहाँ अपना हनीमून मनाने आया हूँ। आइए, ये रहा आपका रूम। वेरी गुड। पीने के लिए पानी रखा है। हाँ, है।
वहाँ बाथरूम भी है। ओके ओके। बाथरूम में सोप भी है। होगा। टॉवेल तो होता ही है। हाँ होता है। जाइए। नल को पानी भी आता है। और कुछ आपको चाहिए? नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपके बेटी को? नहीं, उनको भी कुछ नहीं चाहिए। देखो कोई जरूरत हो तो रूम सर्विस को फोन करना। ओके। मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ठीक है, चलो, निकलो। यार ना, ये रूम नंबर 5 में कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है तौबाकर। तौबाकर? वाकई तौबा करने रहे कुछ हो रहा है। क्या मतलब? अरे वो उनका असली नाम नहीं है। होटल में आने वाले कपल कभी अपना असली नाम बताते हैं क्या? मुझे तो लगता है कि वो बूढ़ा उस लड़की को फुसला कर यहाँ लाया है। छोड़ो ना, जाने दो ना, तुम्हें क्या पड़ी है? जाओ, तुम अपना काम करो, जाओ। अरे मैं अपना ही तो काम कर रहा हूँ ना। मैं ये कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा कि हमारे होटल में कोई बुरा धंधा चले। ईश्वर, क्या बात है? परेशान लग रहे हो? अरे वो रूम नंबर 5 का बुढ़ा किसी जवान लड़की को फुसला कर लाया है। ईश्वर, ये होटल का धंधा किसी ना किसी के फुसलाए जाने पे ही चलता है। इसे अपने होटल का नाम बदनाम नहीं होता है क्या? क्या बात कर रहे हो? होटल के नाम की चिंता तुम क्यों करते हो? तुम अपना काम करो, जाओ। ठीक है, मैं मैनेजर से बताता हूँ। अरे पहले कंफर्म तो कर लेते हैं माजरा क्या है, वरना पता चले कि वो असली मियां बीवी है। अरे हो ही नहीं सकता। वो बुढ़ा और वो जवान लड़की उम्र में कितना फासला है मालूम है? आजकल की लड़कियां अपने पति के उम्र का लिहाज नहीं करती है। लिहाज की बात तू मुझे बता रहा है? तू क्या समझ मुझे? ठीक है बाबा, मैं देख कर आता हूँ। देखो शेफाली, तुम शांत हो जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे डैडी को समझा दूंगा। क्या खाक समझा दोगे? डैडी हमें मार डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, बल्कि वो वहाँ खुशियां मना रहे होंगे। अब उनको अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं रही। लेकिन हमने तो कोई चाय ऑर्डर नहीं की थी। नहीं, ये हमारी रूम सर्विस है। नए कस्टमर को बिना ऑर्डर किए हम लोग चाय देते हैं। ऑन दी हाउस, अपने बाप का क्या जाता है। अच्छी सर्विस है। अच्छी चाय तो ले ली ना मैंने। लेकिन ये रो क्यों रही है? वो बच्ची है तो चॉकलेट लाऊं? मैं हूँ ना। नहीं, मैं दे दूंगा। लेकिन नहीं, मैं दे दूंगा। नहीं, मैं दे दूंगा। मैं हूँ ना। हाँ, मैं दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। चाय भी लेके गया। ईश्वर, तुम्हारी बात में वाकई कुछ दम है। क्यों? वो लड़की रो रही थी, वो बुढ़ा जरूर उसे फुसला कर लाया है। शायद वो इसलिए रो रही होगी क्योंकि आज उसका पहला दिन है। तुम तो उस दिन हंस रही थी। वो मैनेजर कहाँ है रे? उसे जाके खबर करनी पड़ेगी। मुझसे पूछे बगैर तुम कोई हरकत नहीं करोगे ईश्वर। तुझे क्या पूछना है? मैंने मैनेजर को वचन दिया है कि इस होटल के स्टार मैं उसे वापस दिला दूंगा। चक्कर में कहीं तुम्हारे स्टार्स न फिर जाएं। वो तो उसी दिन फिर गए थे जिस दिन मैंने यमदूत को 3 बार चुटकी बजाने को कहा। क्या? काम करो अपना। भाभी जी, आप जाकर देखिए ना माजरा क्या है। हाँ। क्या है? मेंटेनेंस सर। अरे आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हो लोगों को? नहीं सर, मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि आपको हमसे कोई शिकायत तो नहीं है? हाँ, एक शिकायत है। क्या? आपके पास जरूरत से ज्यादा मेंटेनेंस स्टाफ है जो हमें बार बार डिस्टर्ब करता है। नो प्रॉब्लम सर, अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ ठीक है, तो चलिए। हाँ। जाओ। अरे जाइए। इडियट। गई क्या? गई। इन लोगों को इतना भी नहीं पता, हनीमून पे आए हुए कपल को डिस्टर्ब करते रहते हैं। पागल कहिए। हाँ। अरे तुम्हें भी तो यही एक होटल मिला। यही एक होटल है, यहाँ हम पर कोई शक नहीं करेगा। शक नहीं करेगा? चंदू, माय गॉड। क्या हुआ? क्या पूछो, क्या नहीं हुआ? अच्छा, क्या नहीं हुआ? अरे जब वो औरत आई थी तो तुमने विग नहीं पहनी हुई थी। तुम दोनों का दिमाग फिर गया है। क्या हुआ? 5 नंबर रूम में कोई बूढ़ा नहीं है। वहाँ तो एक जवान कपल है। अरे क्या बात कर रही है? अभी तूने उस बूढ़े से रजिस्टर साइन कराया था। अरे हाँ। लेकिन वो बूढ़ा अचानक जवान कैसे हो गया? हनीमून का असर होगा। एक मिनट, हमें किसी और को भिजवा कर कंफर्म करना होगा, लेकिन किसको भेजे? हाय डैड, हाय मॉम। हेमंत, जरा 5 नंबर रूम में झांक कर देखना वहाँ क्या हो रहा है। क्यों? तुम्हारे डैडी का कहना है कि एक बूढ़ा कस्टमर किसी लड़की को फुसला कर लाया है। अच्छा? तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि वो कस्टमर बूढ़ा है या जवान। मैं अभी जाके पता लगाता हूँ। थैंक यू मम्मी, मुझे जासूस बनने का मौका देने के लिए। उधर टेढ़ेंग मत करना, सीधा जा, चल। क्या है?
हंस रहे। अरे वाह, काम नहीं है क्या? सॉरी सर। सॉरी सर, जाओ चलो किचन में जाओ, कुछ काम करो किचन में। जाओ चलो। कस्टमर को कौन अटेंड करेगा? कौन अटेंड करेगा? उनको क्या अटेंड करना, वो लोग तो पी रहे हैं। अच्छा, तो पीने वाले लोगों को अटेंड नहीं करना होता? जरूरत नहीं सर। अरे पीने के बाद सब लोग एक दूसरे को अटेंड करते हैं। चल जाओ। एक बात ये है, क्यों अपने आप को क्या सीना साहब के समधी समझते हो? आप अपने आप को सीना साहब समझते हैं? क्या है यहाँ? क्या है? काम नहीं है कुछ? क्या है? मैं आपको एक जरूरी खबर देना चाहता हूं। क्या खबर है? रूम नंबर 5 में एक बूढ़ा एक जवान लड़की को लेके आया है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? होटल में कोई भी किसी को भी ले आ सकता है। देखो, मैं एक जवान और मासूम लड़की को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तुम अपना काम करो, मतलब काम मत करो। अरे जाओ ना। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना अभी? बिल्कुल अच्छी लग रही है। बराबर, मुझे बहुत अच्छी। अब कौन आ गया? God, क्या प्रॉब्लम है? क्या कौन हो तुम? मेंटेनेंस स्टाफ सर। अरे तुम मेंटेनेंस वालों की ऐसी तैसी, चलो निकलो निकलो। सर मैं आपका बिल लेकर आया। भाड़ में गया बिल। हम यहाँ अपना हनीमून मनाने आए हैं और तुम लोग हो हमें बार बार डिस्टर्ब करते जा रहे हो। वेल ओल्ड मैन, आपकी बीवी कहीं नजर नहीं आ रही। तुम्हें क्यों नजर आएगी? हाँ, क्योंकि आपकी बेटी नजर आ रही है इसलिए। ये मेरी बेटी नहीं, मेरी बीवी है, समझे? निकलो निकलो निकलो। यहाँ पे क्या हो रहा है चंदू? मुझे बहुत डर लग रहा है। शेफाली, अब डरने की कोई बात नहीं है। देखो, अब रात हो चुकी है, अब हमें कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। सच? हाँ, आओ आओ। कौन आ गया? ठहरो ठहरो ठहरो, अब की बार मैं दरवाजा खोलती हूँ। यहीं रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाँ। जैसे ही मेंटेनेंस वाला अंदर आए, हाँ। तुम एक जोर से खींच के देना उन्हें। गुड आइडिया। चलो। ये तुमने क्या किया? सॉरी, मुझे क्या मालूम था? डैडी वेरी सॉरी। What sorry? शादी के पहले दिन बहुएं ससुर को प्रणाम करती है। प्रणाम ससुर जी। हाँ प्रणाम। हमें लगा कोई मेंटेनेंस वाला है, इसलिए हम लोगों ने जरा। देखो चंदू, शेफाली के डैडी का फोन आया था। कैसे है मेरे डैडी? कैसे है? बहुत ही गुस्से में है। उनको ये शक है कि चंदू ने शेफाली को भगाया है। लेकिन ये तो सच है ना? सच तो है, लेकिन अगर उनको ये पता चलेगा तो मुझे गोली से उड़ा देंगे। डैडी, अब आप ही बताइए क्या करना चाहिए। तो एक काम करो, एक आइडिया, तुम शेफाली के डैडी से जाकर मिलो। ग्रेट, ये तो मुझे मरवाने का आइडिया है। अरे कुछ नहीं होता, तुम्हें देखकर उन्हें ये तसल्ली हो जाएगी कि तुमने इसे नहीं भगाया है। हाँ, फिर मैं उनको जाकर कन्विंस करूंगा कि भाई मेरा बेटा तो शरीफ है, आपके दामाद बनने की काबिलियत रखता है। बाद में शेफाली रोते रोते अंदर आ जाएगी, फिर तुम उससे कहना, शेफाली क्यों रोती हो तुम? क्यों रोती हो तुम? मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। ग्रेट ग्रेट, पिताजी आप महान हैं। क्या बात है। आपके पैर कहाँ हैं? ये पैर है। क्यों? नहीं, जरा माथा टेकना चाहता था मैं। टेक लो, टेक लो। अच्छा लगता है। सर आप यहाँ क्या कर रहे थे? नहीं, यूं ही ऐसे ही बैठा था। नहीं, मैं ये कंफर्म करने आया था कि तुम्हारी बातों में कितना दम है। दम है? एनीवे, sorry to disturb you. And happy honeymoon. Thank you. Happy honeymoon. Happy honeymoon.
चलो चलो चलो। हैप्पी हनीमून। चलिए चलो 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 तुम। हैप्पी हनीमून। चलो। हैप्पी है। शेफाली, मैं जरा थोड़ी देर बाहर जाके आता हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। अरे मैं टैक्सी में बैठी रहूंगी ना, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो। तुम्हारे बाप को तो मैंने इतना उल्लू बनाया। देखो मेरे अच्छे अच्छे डैडी के लिए से गंदी गंदी बातें मत बोलो। हाँ अरे नहीं नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मेंटेनेंस मेंटेनेंस साहब, काय का मेंटेनेंस? कभी भी चले आते हो। अरे तेरे मेंटेनेंस की ऐसी की तैसी। अरे मुझे क्या मालूम था तुम लोग इतने जल्दी वापस आ जाओगे। सॉरी सॉरी। इट्स ऑल राइट। क्या है? कुछ नहीं। वापस मत आना, याद रखना। कौन आएगा? पागल कुत्ते ने काटा है क्या? हाँ चलो चलो ठीक है। मैं क्यों आऊंगा वापस? अरे नहीं आना तो चलो जाओ। काय को आऊंगा मैं वापस? हे भगवान। ए बोल्टू, बोल्टू, ए बोल्टू, बोल्टू ये तस्वीर देख। वो बूढ़ा है ना, उसके कमरे में जो लड़की है उसकी तस्वीर है ये। अरे ये तो सिन्हा साहब की बेटी है। ये सिन्हा साहब की बेटी है? तो सिन्हा साहब को फोन करना पड़ेगा। अरे इस वक्त वो सो रहे होंगे। अरे सो रहे तो उनको जगाना पड़ेगा। एक बूढ़ा उनकी लड़की को फुसला कर ले जा रहा है और हम चुप रहेंगे? नहीं नहीं, एक काम कर, तू पुलिस को फोन कर, मैं सिन्हा साहब को फोन कर रहा हूं। चल। हेलो ईश्वर, मैं सिन्हा साहब मैं ईश्वर बोल रहा हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं होटल खाना सोना से बोल रहा हूँ। फोन किसने किया था? रूम नंबर 5, रूम नंबर 5, रूम नंबर 5, रूम नंबर 5, रूम नंबर 5। ये पुलिस क्यों आई है? अभी पता चल जाएगा। चौधरी हटो हटो। कहाँ है मेरी बेटी? रूम नंबर 5। रूम नंबर 5? आपको अभी पता चल जाएगा। हाय 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 हाय। मरने का है क्या? मेरी बात सुनिए आप। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? शिवाली बेटी आजा। डैडी डैडी देखिए ना, इस इंस्पेक्टर को देखिए। किस बूढ़े ने तुझे फुसलाया? जल्दी बता। ये बूढ़े नहीं अरे सर 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 वो बुढ़ा नहीं है, वो मेरा बेटा चंदू है। अरे चंदू तुम? सर सर अब इन दोनों ने शादी कर ली, अब क्या फायदा है? बोलो ना। क्या? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? इंस्पेक्टर साहब आप जाइए। आप जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर। अरे ये पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं बुलाया सर, इसने बुलाया। तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरे होटल में पुलिस आई है। तुम्हारे कारण इस होटल की बदनामी हुई है। आई एम फायरिंग यू। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। डैडी यमदूत, यमदूत। धीरे धीरे ईश्वर, कितना जोर से चिल्ला रहे हो तुम? तो पूरे यमलोक को जगा दिया तुमने। अरे तो फिर क्या हुआ? अरे तुम्हारी चीख की वजह से कुछ लोग शांति से मर रहे थे, बेचारे डर के मारे फिर से जिंदा हो गए। अरे उनकी बात छोड़, तू मेरी बात कर। देखो तुझे फिर से मेरे लिए एक बार चुटकी बजानी पड़ेगी। अरे हाँ इतनी जल्दी? अरे तो क्या करूं? अरे इस होटल के मालिक ने फिर से मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्यों? उसका कहना है कि मेरी वजह से ये होटल में पहली बार पुलिस की रेड पड़ी है। अच्छा अच्छा, मतलब ब्लाइंड खेलना भी तुम्हें कोई काम नहीं आया? हाँ, अभी जिंदगी में कभी ब्लाइंड नहीं खेलूंगा, आंखें बराबर खुली रखूंगा। ईश्वर, तुम्हारी आंखें तो तब खुलेगी जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी अपनी ओरिजिनल जिंदगी बहुत अच्छी थी। इसका मतलब मैं एक फालतू कंपनी में फिर से जूनियर ऑफिसर बन जाऊं। हट अपने तरीके में हट। अच्छा तो तुम ही बताओ, तुम क्या पसंद करते हो? मैं क्या बताऊंगा अब? तुम ही बताओ ना, ऐसा कोई प्रोफेशन जिसमें ढेर सारा पैसा हो। बस कंडक्टर बनोगे? बस कंडक्टर? अरे ढेर सारा पैसा इसका मतलब चिल्लर नहीं, बस कंडक्टर। अच्छा ईश्वर, मैं तुम्हें एक ऐसा प्रोफेशन बताता हूँ जिसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। कौन सा? बैंक में कैशियर बन जाओ।
अरे तुम मेरा अकाउंट टैली करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं कैशियर बन जाऊंगा तो लोगों को पैसा दूंगा, मेरे हाथ में क्या आएगा? फटे पुराने नोट्स। अच्छा तो ईश्वर एक काम करो, तुम गुंडा या बदमाश बन जाओ। इससे क्या होगा? मैंने सुना है कि आजकल बिल्डरों को जान से मार डालने की धमकी देकर बहुत पैसे कमा रहे हैं। अपने को कानून तोड़कर कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं, नहीं। ईश्वर, कानून की रक्षा करके भी कोई पैसा कमाता है क्या? हाँ, कमाता है। कौन? वकील। यस, यमदूत वकील। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आदमी पैसा कमाने के लिए सिर्फ बोलता है। झूठ या सच? ऑफ कोर्स सच, और सच के सिवा कुछ नहीं। फिर से एक बार सोच लो ईश्वर। सोच लिया। देखो, न्याय देवता की आंखें भले ही बंद हो, लेकिन वकील की आंखें हमेशा खुली रहती है। देखो, तुम फौरन चुटकी बजा और मुझे वकील बना दो। जाओ। ऑलराइट। हो गई तसल्ली? अब भुगतो अपने कर्मों का फल। ऑब्जेक्शन मिलोर।